आप सभी ने रिसेंटली के-पॉप इंडस्ट्री की एक काफी बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ तो सुनी ही होगी, जो कि जिसो के ब्रेकअप के बारे में थी, जहां पर पता चला कि रिलेशनशिप के 3 महीने बाद ही जिसो ने कोरियन एक्टर आन बो युन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। हालांकि दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बहुत से फैंस को लगता है कि एक्चुअली जिसो और बो युन कभी डेट कर ही नहीं रहे थे, बल्कि ये एक काफी बड़ी साजिश थी जिसका मोटिव फैंस को भटकाना था। लेकिन अब ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज से हमें भटकाना चाहते थे कि वाईजी एंटरटेनमेंट ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी और 3 महीने बाद ही दोनों के ब्रेकअप की अनाउंसमेंट भी आ गई। तो रिसेंटली बहुत सारे फैंस इस बात को लेकर शॉक में थे कि सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर कोई ब्रेकअप कैसे कर सकता है। मतलब जिसो और आन बो युन अभी रिसेंटली ही रिलेशनशिप में आए थे और इतनी जल्दी उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद बहुत से फैंस इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि शायद जिसो और बो युन कभी डेट कर ही नहीं रहे थे। ये सब कुछ एक झूठी कहानी थी जिसको ब्लैकपिंक की कंपनी यानी वाईजी एंटरटेनमेंट ने बनाया था, ताकि जिसो और बो युन को फेम मिल सके, लोग उन्हें काफी ज्यादा हाइप दे और उसके बाद कुछ महीने बाद जब ब्रेकअप हो तो भी वो सुर्खियों में आए। अब इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जो कि बहुत सारे फैंस ने ही ढूंढे हैं। पहला कारण तो ये कि आपको पता होगा रिसेंटली जिसो ने एक मूवी साइन करी है और कंफर्म हुआ है कि वो उस मूवी में आने वाली है। तो बहुत सारे फैंस को लगता है कि वाईजी एंटरटेनमेंट का प्लान था कि पहले जिसो की रिलेशनशिप अनाउंस करेंगे, उसके बाद उनका ब्रेकअप अनाउंस कर देंगे ताकि वो कंट्रोवर्सी में आ जाएंगी, और उस टाइम पर उनकी मूवी की अनाउंसमेंट भी कर देंगे ताकि जिसो को काफी फेम मिलेगा और उन्हें कंट्रोवर्सी में आने का मौका भी मिल जाएगा। वहीं कुछ फैंस को इससे बिल्कुल अलग लगता है, और वो ये कि जिस समय जिसो और हान बो युन की डेटिंग की रूमर्स फैली थी और कंफर्मेशन आई थी, उस टाइम पर साउथ कोरिया में काफी बड़ा हादसा हुआ था। और वो ये कि कुछ रिच पेरेंट्स के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर, उनसे बार बार बुली होने पर एक टीचर ने अपनी जान ले ली थी, यानी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से उस समय काफी प्रोटेस्ट होने लगी थी कि ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के दम पर, अपने पैसों के दम पर टीचर्स को इतना फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं, उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए। तो ये एक काफी बड़ा सोशल मुद्दा उस टाइम पर खड़ा होने वाला था, जिस समय अचानक से जिसो और आन बो युन की डेटिंग रूमर्स आ गई, सबका ध्यान उधर चले गया। तो बहुत सारे फैंस को लगता है कि वाईजी एंटरटेनमेंट ने कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये न्यूज़ जानबूझकर एक फेक कहानी की तरह अनाउंस कर दी थी, ताकि लोगों का ध्यान उस खुदकुशी वाले मुद्दे से हटकर इस मुद्दे पर आ जाए। तो बहुत सारी थ्योरीज है फैंस की। कुछ को लगता है कि जिसो और वी ऑलरेडी डेट कर रहे थे, इसलिए जिसो की डेटिंग जो है वो फेक थी, उन्होंने बोयुन को कभी डेट किया ही नहीं। तो आप मुझे बताओ कि आपकी थ्योरी क्या है जिसो और बोयुन की डेटिंग को लेकर। क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने कभी डेट किया ही नहीं, या फिर आपको ये लगता है कि उन्होंने डेट किया बट वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाए? तो आरवीज कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।